अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी खिले खिले ज़रदा चावल की रेसिपी शेयर करूंगी। परफेक्ट नाप के साथ, परफेक्ट जायके के साथ बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मज़ेदार से ज़रदा चावल बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ज़रदा चावल बनाने के लिए ना मैंने 500 ग्राम सेला चावल लिए थे और 2 घंटे ना पहले इसको अच्छे से धोकर ना भिगो कर रख दिए थे। अब देखिए, इनको 2 घंटे हो गए हैं भिगो कर रखे हुए। इसके बाद देखिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब इसके लिए ना सबसे पहले हमने इसको उबाल लेना है। तो उबलते हुए पानी में ना डाल देंगे आधी चम्मच नमक। थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल दें, इससे ना एक ज़बरदस्त सा और डिफरेंट सा जायका आ जाता है। और साथ ही डाल देंगे फूड कलर। तो 1/4 चम्मच डाल देंगे ज़रदा फूड कलर। ये डालकर ना इसको मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से कलर पानी में मिक्स हो जाएगा ना, तो इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावल में जो पानी था ना, इसको रिमूव कर दिया था और इस तरह से डालकर ना इसको उबाल लेंगे। आपने तेज़ आंच पर इसको उबाल लेना है। यहाँ पर चावलों को ना 90% हम उबाल लेंगे। देखें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ना चावल हमारे बॉयल हो गए हैं और चावलों में ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। इसके बाद इसको ना हम छलनी में छान लेंगे। इसके बाद एक कढ़ाई में डाल देंगे 50 ग्राम ऑयल। इसको गर्म कर लेंगे। 2 इलायची, 2 लौंग डालकर ना 1 कप डाल देंगे दूध। दूध जैसे ही पकना शुरू हो जाएगा ना इस तरीके से, तो इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। अब 500 ग्राम चावल थे, सेला चावल, और इसी हिसाब से ना हम चीनी 300 ग्राम शामिल कर देंगे। इसमें हम ना परफेक्ट मीठा रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, लाइट सा मीठा रखेंगे। अब देखिए, इस तरह से चीनी डालकर ना इसको पकाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद ना चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और इस तरीके से ना अच्छे से इसके अंदर बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, जब इस तरह से चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए ना, तो इसके अंदर हम डाल देंगे चावल जो बॉईल करके रखे थे ना, वो तमाम चावल डालकर इसको हल्का सा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम शीरे में ना चावलों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इसको हम कवर कर देंगे और इसको ढाँप कर ना मीडियम आंच पर ना तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। जितना भी शीरा था ना, पानी था उसका, देखिए पानी ड्राई हो गया है और यहाँ पर चावल खुश्क हो गए हैं। अब किशमिश, बादाम, खोपरा डालकर ना इसको 10 मिनट के लिए ना स्लो आंच पर दम पर रख देंगे। थोड़ी देर के बाद देखिए दम खोल लिया है। अब देखिए माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त से खिले खिले से ये ज़रदा चावल तैयार है। इस तरीके से ना प्लेट पे डालकर ना इसको सर्व कर लेंगे। तो आप भी मज़ेदार सी, आसान सी ज़रदा चावल की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।